हैं ड्रामा सीरियल के आज के एपिसोड में। आप देखेंगे कि हमेशा की तरह जैसे ही आलम साहब को ये पता चलता है कि परिशा का रिश्ता आया था और माँ जी ने उसे पूछे बगैर ही हाँ कर दी, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो नाराज होकर कहता है कि अब शादी भी मेरे बगैर ही कर लीजिएगा, और वो वहां से ये कहकर चला जाता है। जब आलम घर पर जाता है तो वहां पर रुमैसा बेगम उसका मूड देखकर उसे कहती है कि क्या हुआ, तुम तो परीक्षा से मिलने के लिए गए थे, क्या परीक्षा ने तुम्हें कुछ कहा है? आलम साहब को पहले ही गुस्सा आया होता है माँ जी पर। वो कहता है रुमैसा को कि तुम्हें हर किसी बात का मौका चाहिए होता है कि तुम किस तरह किसी को टोंट मारो, तुम्हारा कोई और काम नहीं है, जाओ जाकर अपना काम करो। ऐसा भी गुस्से में आकर कह देती है कि अपने घर वालों का गुस्सा मुझ पर बताने की जरूरत नहीं, जरूर उन्होंने ही कुछ कहा होगा, इसीलिए ही आपको इतना गुस्सा आ रहा है। इसी दौरान माँ जी आलम को कॉल करती है और कहती है कि बेटा मनाल का फोन आया था और सबको घर पर डिनर पर दावत दी है। ये सुनकर आलम साहब कहते हैं कि जब रिश्ता खुद ही तय कर दिया है तो अब डिनर पर भी अकेले ही चले जाओ। मगर माँ जी उन्हें समझाती है और कहती है कि बेटा मैं इसीलिए ही तुम्हें बुला रही हूँ कि ताकि तुम लड़के को अच्छी तरह से देख लो, ये जान लो वो वाकई परीक्षा के काबिल है भी या नहीं। आखिरकार आलम साहब बाप जो ठहरे वो मान ही जाते हैं, लेकिन वो रुमैसा को अपने साथ ले जाने नहीं लेकिन वो अपने साथ रुमैसा को नहीं ले जाते। उन्हें मालूम होता है कि हर बार की तरह इस दफा भी रुमैसा कोई तमाशा न कर दे। दूसरी तरफ एलिजा की फिजियोथेरेपी के लिए डॉक्टर आती है और जोहेब खुद भी उस डॉक्टर के साथ मिलकर एलिजा की फिजियोथेरेपी करवाता है। ये सब देखकर रिमशे को अच्छा नहीं लगता। रिमशा अपनी माँ को कहती है कि मॉम, क्या जोहेब का दिमाग खराब हो गया है? वो समझता है कि चंद दिनों में ही एलिजा उठकर चलने लग पड़ेगी, ये तो वो बचपन से ही ऐसी है, तो वो कभी भी इतनी जल्दी उठकर चलने नहीं लगेगी। ये सारी बातें माँ जी को भी अच्छी नहीं लगती कि वो जोहेब क्यों फिजियोथेरेपी करवा रहा है एलिजा की, वो सिर्फ वक्त जाया कर रहा है और अपना पैसा जाया कर रहा है। उधर आलम साहब परीक्षा की माँ और परीक्षा की दादी जान और ड्राइवर के साथ वो पहुंच जाते हैं मनाल के घर, यानी कि बारी लोगों के घर। जब वो वहां जाते हैं तो रुमैसा वहां मौजूद नहीं होती। उसी दौरान माँ जी बारी को अपने हाथों से मिठाई खिलाती है और बारी घुटनों के बल बैठकर मोहब्बत से मिठाई खाता है। ये सब देखकर आलम साहब के दिल में बारी की इज्जत और पसंदीदगी मजीद बढ़ जाती है। अगले ही दिन आलम अपनी माँ को आकर कहता है कि अगले ही दिन आलम अपनी माँ को आकर कहता है कि मुझे बारी बहुत पसंद है और परीक्षा हमारी वहां पर राज करेगी। परीक्षा को बारी बहुत ज्यादा खुश रखेगा और मैं इस रिश्ते से मुतमईन हूँ। आप परीक्षा का रिश्ता कर सकते हैं वहां पर। ये बात सुनकर माँ जी खुश हो जाती हैं। आखिरकार अनाया की असलियत भी सबके सामने आ चुकी है। वो इसीलिए शादी करवाती है मनाल और राहीन की कि ताकि उसकी भी बारी के साथ शादी हो सके। वो कहती है अपने मामा और डैड को कि बस अब मनाल इस घर में नहीं आएगी, जब मेरी शादी बारी के साथ नहीं हो सकती तो वो भी इस घर में नहीं रह सकती। मैंने राहीन के साथ इसीलिए ही शादी करवाई थी मनाल की कि मेरी वहां पर शादी हो सके बारी के साथ। और जब बारी देखता है मनाल को उदास बैठे हुए तो वो कहता है कि जरूर कोई बात है। क्या बात है? जबकि मनाल बुलाती है राहीन को कि आज डिनर पे बुलाया है परीक्षा के पेरेंट्स को, तो तुम भी आ जाना, हम सब मिलकर डिनर करेंगे। लेकिन फिर भी राहीन नहीं आता वहां पर। इसी बात से ही मनाल उदास होती है और उसे देखकर बारी पहचान जाता है। वो कहता है कोई ना कोई तो मसला है, क्या तुमने अनाया ने कुछ कहा है? लेकिन वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि